So first is list. तो लिस्ट क्या होता है? वी कैन से इट इज अ कलेक्शन, it is a collections of elements of any type, and each element has its own index value. हर एक एलिमेंट की क्या होगी? इंडेक्स वैल्यू होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक लिस्ट है. तो दीज ब्लॉक्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स. सो लेट्स से मैंने कहा दिस इज 10, 20, 30, 45, 67 and 80. तो these are the elements. तो अभी मैंने सारे एलिमेंट्स कैसे लिए हैं? ये मैंने इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं. Now every element has its own index number. That means this is 0 index, 1, 2, 3, 4 and 5. तो हर एक एलिमेंट का क्या है? एक इंडेक्स नंबर है. अच्छा, पाइथन में हमारे पास लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं. तो दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6. तो दीज आर द इंडेक्स नंबर. तो ये हमारे क्या हैं? इंडेक्स नंबर्स हैं ये. ठीक है. एंड दीज आर द वैल्यूज. ये हमारी क्या है? ये हमारी वैल्यूज हैं. ठीक है. अच्छा, अब now the question is through the or we can say with the help of these index we can access the elements. तो कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम इस पे अब हम बात करते हैं पाइथन में. तो पाइथन में हम सबसे पहले कैसे डिफाइन करते हैं कोई भी लिस्ट को. तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया l इज इक्वल्स टू विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू डिफाइन द एलिमेंट्स. तो लाइक मैंने लिखा 10, 20, 30, 45, 67 एंड 80. सो दिस इज माई लिस्ट. ठीक है. ये हमारी क्या है? ये हमारी लिस्ट आ गई है. अब इस लिस्ट में ये एक लिस्ट डिफाइंड हो गई है. तो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ये इस तरीके से मेमोरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी. अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? ये तो होगी डिक्लेरेशन. दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज डिक्लेरेशन. ये हमारी डिक्लेरेशन है. ये बात ध्यान रखिएगा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे. ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है. ये ओपनिंग ब्रेसेस हो गया एंड दिस इज क्लोजिंग ब्रेसेस. अब एक्सेसिंग कैसे होगी? अब एक्सेस करेंगे हम. तो लाइक मैंने लिखा एल ऑफ, अब विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट में यू हैव टू मेंशन द इंडेक्स नंबर. तो लाइक आपने लिखा 2, तो ये क्या आपको रिटर्न करेगा? It will return you 30. If you write L of 5, it will give you 80. If you write L of -1, again it will give you 80. If you write L of -4, it will give you 30. If you write L of -6, it will give you 10. तो इस तरीके से हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो जर्नली हम अपने प्रोग्राम में कैसे करते हैं? प्रोग्राम में हम कुछ कहीं पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे जब मेरे को एक स्पेसिफिक एलिमेंट को पॉइंट करना है तो हम ऐसे नंबर्स लिख लेते हैं. या हम जब भी एलिमेंट्स को मुझे एक्सेस करना होता है तो वी यूज़ द लूप. हम किसको यूज़ करते हैं? हम लूप को यूज़ करते हैं. और कौन से लूप को यूज़ करते हैं? हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं. यूज़ करने के लिए वाइल भी किया जा सकता है, बट कन्वीनियंट हमारे लिए फॉर लूप ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है. तो अगर मुझे इन एलिमेंट्स को लूप्स के थ्रू एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे?
तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और उससे पहले, हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज बिल्ट इन फंक्शन, दैट इज len. There is a function len. The purpose of this function is it calculate, or we can say it returns the number of elements in a sequence. ठीक है ना, it returns the number of elements in a sequence because list is a sequence type. तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमें रिटर्न करके बता देगा len फंक्शन। ओके, तो देखिए अब हम कैसे प्रोग्राम बनाए, मतलब एक कैसे लूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक हमने लिखा फॉर, पहले एक ये लिस्ट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर ही रखी है। तो फॉर लाइक फॉर आइटम इन रेंज len ऑफ l। ठीक है, तो रेंज फंक्शन क्या करता है, इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इट विल गिव्स यू द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये एक नंबर जनरेट करके देगा, और किस फॉर्म में देगा, लिस्ट के फॉर्म में देगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, यहाँ पे मैंने लिस्ट की लेंथ पास करी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट ऑफ दिस गिवन एल लिस्ट, इसकी कितनी लेंथ होगी भाई, 10 है, 20, 30, 45, 67 एंड 80। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। तो इट विल रिटर्न यू 6। ये आपको क्या देगा, 6 देगा। तो रेंज ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स 0 1 2 3 4 5। ये आपको कुछ ऐसे लिस्ट जनरेट करके देगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने कैसे करके इसको यूज़ किया, तो यहाँ पे, अच्छा ये मैं आइटम की जगह ना अभी मैं आई वेरिएबल ले रहा हूँ, या और वी कैन से इंडेक्स लिख लेता हूँ मैं। तो अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और एल ऑफ इंडेक्स। क्या लिखा हमने, एल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लिखा हमने यहाँ पे वर्ड, क्योंकि मैंने लूप वेरिएबल हमारा कौन है, इंडेक्स है, और इस इंडेक्स में, इस आई में क्या आएगा, इस इंडेक्स वेरिएबल में क्या आएगा, ये नंबर्स आएंगे जो मेरे रेंज फंक्शन ने मुझे रिटर्न करके दिए हैं। एक एक करके इंडेक्स वेरिएबल इस लिस्ट में से वैल्यू लेता रहेगा। पहले 0 आएगी तो इंडेक्स 0 हुआ, प्रिंट लूप के अंदर आएंगे, ये बोल रहा है प्रिंट एल ऑफ 0, तो दैट मीन्स एल ऑफ 0 इज 10, तो इट विल प्रिंट 10। तो ये आउटपुट में क्या देगा, 10। फिर से हम ऊपर जाएंगे और इंडेक्स वेरिएबल में क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये बोलेगा एल ऑफ 1। ठीक है, ये क्या कहेगा, एल ऑफ 1। और एल ऑफ 1 के बाद अगेन फिर से ऊपर जाएंगे, इंडेक्स में क्या आएगा, 2, और ये स्टेटमेंट हमारी क्या कहेगी, अगेन एल ऑफ 2, और एल ऑफ 2 में क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, 30। तो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आता रहेगा यहाँ पे, जैसे पहले फिर 20, फिर 30, देन 45, तो इस तरीके से सो ऑन ये एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे, 67 एंड 80। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ हमारा लूप के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस करने का। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एक्सेसिंग करी है वो थ्रू किसके करी है, इंडेक्स नंबर के थ्रू। देयर इज वन मोर वे टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। क्या है सेकेंड वे, वी कैन से दिस इज फर्स्ट वे, एंड द सेकेंड वे इज we can simply write for item in L, और इसको हमने यहां पे डायरेक्ट क्या लिख दिया, प्रिंट आइटम। तो अब क्या होगा, अब L यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर लूप किस पे काम करता है, लिस्ट पे काम करता है। जितने लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं उतने टाइम्स हमारा फॉर लूप चलता है। जैसे कि ऊपर वाले प्रोग्राम में रेंज ने कितने एलिमेंट्स रिटर्न करे थे, उसने 6 एलिमेंट्स को रिटर्न किया था, 0 1 2 3 4 5, ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए।
तो हमारा ऊपर वाला लूप कितने टाइम चला, 6 टाइम चला। सिमिलरली अब यहाँ पे भी इस L में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, और वो क्या हैं, वो हैं 10, 20, 30, 45, 67 एंड 80। तो एक एक करके आइटम क्या करेगा, इसमें से वैल्यू फैच करता जाएगा। तो जितने एलिमेंट जितने हैं यहाँ पे उतने टाइम्स ये लूप चलेगा और आइटम वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। सो दिस इज द अनदर वे टू एक्सेसिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। नाउ रिमेंबर दीज टू मेथड्स। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इंडेक्स वाला मेथड को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को। ये हमारा आ गया, दिस इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स थ्रू इंडेक्स नंबर, ठीक है। और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली, हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं लिस्ट में से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम फंक्शंस पे बात कर लेते हैं। लिस्ट फंक्शंस, लिस्ट फंक्शंस, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स, फर्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक लिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। लाइक मैंने एक लिस्ट ली है L, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये मैंने लिस्ट ले ली है एक, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा है, सो फर्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स फंक्शन। तो इट्स सिंटेक्स इज L, मतलब लिस्ट नेम आएगा यहाँ पे, मैं इसको LST डॉट इंडेक्स, और इस इंडेक्स में आप क्या पास करेंगे, कोई भी आइटम पास करेंगे। यू हैव टू पास द आइटम। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट क्या है, L है, तो हम लिखेंगे L डॉट इंडेक्स ऑफ, सपोज मैंने लिखा 40, तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ 40। तो क्या इंडेक्स है, 0, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे इंडेक्स हैं। तो L डॉट इंडेक्स 40 हमें क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 3। सिमिलरली इफ आई राइट L डॉट इंडेक्स 10, इट विल रिटर्न यू 0, ठीक है ना। ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। और इन केस अगर आप कोई एक ऐसा नंबर पास करते हैं जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, लाइक मैंने 100 पास किया, तो इट केस में दिस विल रिटर्न यू एरर। ये क्या रिटर्न करेगा, ये एरर रिटर्न करेगा, ठीक है, ओके। तो दिस इज इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन का पर्पस क्या है, इट विल रिटर्न्स यू द आइटम इंडेक्स। ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द आइटम इंडेक्स इफ इट इज प्रेजेंट, है ना। नाउ सेकेंड इज LST डॉट, ये LST एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लिस्ट के, मतलब ये L मेरा जैसे एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। तो LST डॉट अपेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको बहुत यूज करने वाले हैं अभी हम। तो इसमें भी हम क्या पास करेंगे, वी विल पास दी आइटम। ये क्या करेगा, इट ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ ए लिस्ट, ठीक है ना। ये लिस्ट के एंड पे क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड कर देगा। लाइक जैसे अभी हमने ऊपर L ले रखी है लिस्ट, तो लाइक मैंने लिखा L डॉट अपेंड लेट्स से 80, तो इस केस में क्या होगा,
इस ये 80 हमारा क्या हो जाएगा, इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। मीन्स मेरी अगर हम यहाँ पे अपनी लिस्ट को देखें तो लिस्ट हमारी क्या बन चुकी है, इट इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट आ चुकी है। तो दिस इज अपेंड फंक्शन। नेक्स्ट इज, अच्छा जब भी ये अपेंड करेगा तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना, इसका रिटर्न कुछ नहीं होता है अपेंड का। इंडेक्स रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू को, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एक्सटेंड। तो एक्सटेंड कैसे, lst डॉट अपेंड लिस्ट, अपेंड लिस्ट, ओ सॉरी, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड क्या करेगा, ये जैसे कि अपेंड में, तो अपेंड ने क्या किया, सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड किया है। अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट को अपेंड करना है लिस्ट में, तो उस केस में हम अपेंड फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ दिस एक्सटेंड फंक्शन। तो लाइक हमने लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे दो लिस्ट ले ली हैं, L1 सपोज 1, 2 एंड L2 लाइक 3, 4, 5, और हमने लिखा L1 डॉट एक्सटेंड L2। तो ये क्या करेगा, ये दोनों लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर देगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो इट मीन्स अब जब आप प्रिंट करेंगे तो ये L1 को क्या कर प्रिंट करेगा, ये L1 को प्रिंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5। मतलब हुआ क्या है कि L1 के साथ ये L2 भी ज्वाइन हो चुकी है, ठीक है। तो दिस इज एक्सटेंड, ये क्या है, हमारी एक्सटेंड है। अच्छा अगर यहाँ पे आप L2 को प्रिंट करेंगे तो L2 आपका जो ऑलरेडी था 3, 4, 5 वही प्रिंट होगा, बट L1 वो चेंज हो गया है, ठीक है ना, वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 बन गया है। तो दिस इज एक्सटेंड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट इज इंसर्ट, lst डॉट insert। तो insert will take the position or we can say index and the item। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है insert, ठीक है। तो लाइक सपोज हमने कोई एक लिस्ट ली L1 लाइक 1 या 10, 20, 30, सपोज ये एलिमेंट ले लिया मैंने, और हमने लिखा L1 डॉट इंसर्ट। अब किस पोजीशन पे, पोजीशन क्या होगा यहाँ पे, इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। ये पोजीशन क्या होता है, पोजीशन इंडेक्स नंबर होता है। तो लाइक मैंने कहा 0 पे, 5। तो क्या मतलब हो गया इस बात का, ये 0 इंडेक्स पे 5 को इंसर्ट कर देगा। तो दैट मीन्स अगर मैं L1 को प्रिंट कराऊंगा तो L1 मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 5, 10, 20 एंड 30। दिस इज इंसर्ट फंक्शन, दिस इज इंसर्ट फंक्शन। तो लाइक मेरे को अगर इसके लास्ट में इंडेक्स इंसर्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वी कैन राइट L1 डॉट इंसर्ट, और लाइक तो क्या इंडेक्स है 30 के बाद, 30 किस इंडेक्स पे आ रहा है, 0, 1, 2, 3, तो 4। तो हम लिखा 4, लेट्स से 100, ठीक है। तो ये L1 कहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये एलिमेंट कहाँ पे आ जाएगा L1 में, दिस इज़ 5, 10, 20,
30 एंड 100, कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपने देखा कि मैंने 4th इंडेक्स पे लिखा, अगर मैं 4 की जगह 10 भी लिख देता ना इंडेक्स, तो वो आता 4th इंडेक्स पे ही, क्योंकि एलिमेंट 4 ही तो है, मतलब जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस L1 पे इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखा L1 डॉट इंसर्ट सपोज मैंने कहा 100 इंडेक्स पे असाइन करो 200 को। अब भाई इंडेक्स 200 पे तो अभी हम पहुँचे ही नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, तो मीन्स ये ऑटोमेटिकली 200 को कहाँ पे असाइन करेगा, 500 5th इंडेक्स पे असाइन कर देगा। तो अगर आप L1 को देखेंगे तो L1 ऐसा आएगा 5 एंड 200, तो 200 किस इंडेक्स पे आया, 5th इंडेक्स पे आया, ठीक है ना। तो मीन्स इंसर्ट फंक्शन किस लिए यूज़ होगा, कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। अच्छा, बीच में भी इंसर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने जब ये वाला देखिए, जब मैंने इसको इंसर्ट किया, जब हमने क्या किया, हमने 0 इंडेक्स पे 5 को इंसर्ट किया, तो बाकी के जो 10 20 30 थे वो क्या हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे, है ना। तो बाकी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज पॉप। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। इंसर्ट में इट विल insert an item at a defined इंडेक्स, जो भी डिफाइंड इंडेक्स होगा उस पर वैल्यू असाइन कर देगा। बट if the index is greater than the last index, तो वो क्या करेगा, it will always insert that element to the last index plus 1 पे, ठीक है ना। तो if the index is greater than the last index, then it will assign or insert that value at the end। कहाँ पे इंसर्ट करेगा, at the end, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज पॉप फंक्शन। तो LST डॉट पॉप। तो पॉप में इसमें आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, और यू कैन कॉल दिस फंक्शन एज लाइक दिस, पॉप इंडेक्स। इसको हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, जो ये वाला है हमारा, इट ऑलवेज डिलीट द लास्ट इंडेक्स एलिमेंट। ये हमेशा लास्ट इंडेक्स एलिमेंट को क्या करेगा, डिलीट करेगा। और ये क्या करेगा, इट डिलीट्स an item, at a defined index। जो भी डिफाइंड इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। ठीक है।
ठीक है, तो किस तरीके से यूज़ करेंगे? लाइक हमने लिखा L1 2 4 6 8 10, ये हमारी लिस्ट है। और हमने लिखा L1 डॉट पॉप, तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है ना, जो भी डिलीटेड एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो इसने क्या रिटर्न किया? इसने 10 रिटर्न किया। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे, सपोज आपने लिखा L1 डॉट पॉप सपोज 0, तो ये किसको डिलीट करेगा? 2 को डिलीट कर देगा। अगर आपने लिखा L1 डॉट पॉप सपोज, अच्छा पहले प्रिंट कर लेते हैं एक बार पहले हम। अगर मैं L1 को दिखाऊं तो L1 क्या प्रिंट होगी? अब हमारी 2 डिलीट हो चुका है, 4 6 8, सिर्फ ये बचा है मेरे पास। तो अब हम लिखा L1 डॉट पॉप सपोज 1, तो ये क्या डिलीट करेगा इस बार? 4 रिटर्न करेगा, सॉरी 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू को रिटर्न करता है ना। अच्छा, अगर कोई एम्प्टी लिस्ट है और आप पॉप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सपोज मैंने कहा एक L मेरे पास लिस्ट है विच इज़ एम्प्टी एंड आई एम राइटिंग L डॉट पॉप, तो दिस विल रेज एन एरर, ये एरर रेज कर देगा। ठीक है, तो मतलब कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर लिस्ट एम्प्टी है और हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है और हम उसमें डिलीशन कर रहे हैं, है ना। ओके, अच्छा एक बात ये बताइए, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट द गिवन लिस्ट इज एम्प्टी? नेक्स्ट देखिए, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज रिमूव। नेक्स्ट फंक्शन इज, कैसे यूज करेंगे इसको? अब हम LST डॉट रिमूव, ठीक है, और रिमूव में हम क्या पास करेंगे? आइटम। तो ये क्या करने वाला है? ये क्या करेगा? रिमूव एन आइटम फ्रॉम ए लिस्ट। लिस्ट में से जो भी मैंने आइटम पास किया है उसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर सपोज आइटम रिपीटेड है तो कौन सा आइटम को फिर वो डिलीट करेगा? फिर वो फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करेगा, ठीक है ना, जो भी उसको पहला मिला उसको। तो वी कैन राइट it removes the first occurrence of the item from a list, ठीक है ना। it removes the first occurrence of the item from a list। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ठीक है, मैं ये भी नॉट रिटर्न। एग्जाम्पल देखते हैं, तो लाइक L1 सपोज 10 20 30 40 और हम लिखा L1 डॉट रिमूव, और रिमूव मैंने लिखा है 20। तो सपोज मैं लिखा L1 डॉट रिमूव 40, तो अगर आप L1 को प्रिंट करेंगे तो ये क्या बताएगा? ये 10 और 30, ये सिर्फ ये दो वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा अगर सपोज मेरे पास ये लिस्ट है L1 इक्वल्स टू 2 4 2 3 4 4, अगर हम लिखते हैं L1 डॉट रिमूव 4,
तो ये इस फर्स्ट 4 को रिमूव करेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स L1 को अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो आएगा 2 2 3 4 4। तो दिस इज रिमूव फंक्शन। And if suppose you are deleting an element which is not present in the list, so in that case it will return you an error. Like मैंने लिखा L1 dot remove 100, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा ये सारे फंक्शन जो भी हैं, जैसे रिमूव नॉट रिटर्न, पॉप रिटर्न करता है वैल्यू को, इंसर्ट नॉट रिटर्न, एक्सटेंड नॉट रिटर्न, अपेंड नॉट रिटर्न, इंडेक्स रिटर्न, ठीक है ना, ये वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज क्लियर फंक्शन। तो क्लियर क्या करेगा, ये पूरी हमारी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। तो दैट इज कैसे यूज करेंगे, lst डॉट क्लियर, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है इसमें। तो लाइक L1 अगर मेरी लिस्ट है और उसमें वैल्यू है 2 4 6 और हम लिखा है L1 डॉट क्लियर, तो रिटर्न नहीं करेगा ये कोई भी वैल्यू को। अगर आप L1 को प्रिंट करेंगे तो ये एम्प्टी दिखाएगा। लिस्ट डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ एलिमेंट्स डिलीट हुए हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये भी नॉट रिटर्न, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, हम स्पेसिफिक एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं अगर मेरे को पूरा नहीं करना है। तो जैसे कि हमने पॉप देखा था, एक और भी हमारे पास होता है फंक्शन, दैट इज डेल। ये फंक्शन नहीं है, एक्चुअली प्रॉपर्टी है। तो इसको हम ऐसे करके यूज़ करते हैं, लाइक आपने लिखा, सपोज इसी लिस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, लाइक डेल, सपोज एक लिस्ट ले लेते हैं, L1 1 2 3 4, हम लिखा डेल L1 ऑफ 0, डेल L1 ऑफ 0। तो ये क्या करेगा, ये उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा, मतलब कि 0 इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है ना। और मेरी लिस्ट क्या बन जाएगी, अगर आप L1 को देखेंगे तो वो होगी 2 3 एंड 4, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो दिस इज डेल प्रॉपर्टी, दिस इज डेल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट इज द काउंट फंक्शन। तो lst डॉट काउंट, ठीक है। और आप इसमें क्या पास करेंगे, आप इसमें आइटम पास करेंगे। तो L इक्वल्स टू 2 4 2 2 3 4 5, सपोज ये है। और हम लिखा L डॉट काउंट 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 2, दैट इज 3। अच्छा, अगर आप लिखते हैं L डॉट काउंट ऐसा एलिमेंट जो है ही नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, एरर नहीं देगा, ये 0 देगा। अगर आप लिखते हैं L डॉट काउंट 5, तो इट विल रिटर्न 1, ठीक है। तो दिस इज काउंट फंक्शन। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें लिख लेते हैं हम, it will returns you a occurrence, it will return you an occurrence of a item from the लिस्ट। ये लिस्ट से उस पर्टिकुलर आइटम की अकरेंस को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दिस इज काउंट फंक्शन। नेक्स्ट इज बस अब 1-2 रह गए हैं, दैट इज नेक्स्ट इज रिवर्स।
तो LST डॉट रिवर्स, तो रिवर्स क्या करेगा, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, ये लिस्ट को हमारा रिवर्स कर देगा। लाइक मेरे पास अगर लिस्ट में एलिमेंट है 3 5 1 2, तो अगर हम लिखेंगे L डॉट रिवर्स, REVERSE रिवर्स, तो ये रिटर्न नहीं करेगा ये भी कोई वैल्यू को, ठीक है, नॉट रिटर्न। काउंट ये रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब जब आप इस L को प्रिंट करेंगे तो L क्या दिखाएगा, L दिखाएगा 2 1 5 3, ये ऐसे करके इसने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सॉर्ट। तो LST डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट it will arrange the elements in ascending order, ascending order मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज कर देगा बाय डिफॉल्ट। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई लिस्ट है L और एलिमेंट है 5 3 1 6 और हमने लिखा L डॉट सॉर्ट, तो ये L में क्या रिटर्न नहीं करेगा, ये भी जब आप L को प्रिंट करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा वैल्यू 1 3, ये कुछ इस तरीके से आपको एलिमेंट्स शो कर देगा। तो ये भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, नॉट रिटर्न, ठीक है। बट अगर आपको सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है सॉर्टिंग, तो आप कुछ फिर इस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे L डॉट सॉर्ट और इसमें लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, आप ऐसे लिखेंगे। तो इस केस में L को क्या बना देगा, ये L को 6 5 3 1 ये ऐसे प्रिंट कर देगा, मतलब कि अरेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिस्ट जिनके थ्रू हम लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर लिस्ट में से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो बिल्ट इन फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। तो बिल्ट इन फंक्शंस जैसे लाइक एक तो हमने len फंक्शन देखा था, तो इसने क्या रिटर्न करा था, इट रिटर्न दी लेंथ ऑफ द लिस्ट। अगर हम लिखते हैं मैक्स ऑफ लिस्ट, तो रिटर्न्स मैक्सिमम एलिमेंट या मैक्सिमम आइटम फ्रॉम ए लिस्ट। अगर आप लिखेंगे min LIST, तो रिटर्न मिनिमम आइटम फ्रॉम ए लिस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से लिस्ट ऑफ एनी सीक्वेंस, तो ये क्या करेगा, ये इट कन्वर्ट द सीक्वेंस इनटू लिस्ट, ये उस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है LIST ऑफ 2 3 4, ये मैंने क्या पास करा है, मैंने टपल पास करी है, ये क्या है, टपल है।
तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2 3 4 ऐसे। अगर मैं लिखता हूँ list ऑफ पाइथन, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट, कुछ इस तरीके से PYTHN। तो ये इस तरीके से लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है।